व्यक्ति के जीवन में किन्हीं ना किन्हीं संत के चरणों का आश्रय होना ही चाहिए। बिना संत की कृपा से, भगवंत कृपा से आप वंचित रह जाओगे। भगवान सीधे सीधे किसी को नहीं मिलते, ध्यान देना। सीधे सीधे भगवान किसी को नहीं मिलते। एक छोटी सी चर्चा मानस की, भगवान की बाल लीला। राम जी सरजू नदी के किनारे भगवान राम कंदुक खेलने के लिए, खेल खेलने के लिए पहुंचे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया। अब अच्छा, खेल तब होता है जब दो दल होते हैं, है ना। जब दो दल बनेंगे तब तो खेल होगा। तो भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, बोले लक्ष्मण तुम हमारे विपक्षी दल में आ जाओ। बोले प्रभु धोखे से भी मत कहिएगा, हम खेल में भी आपके विपक्ष में नहीं हो सकते। पर भगवान ने भरत जी से कहा नहीं, केवल देखा, और जब देखा तो भरत भगवान के सन्मुख विपक्ष में आकर खड़े हो गए। राम जी के विपक्ष में आकर खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा ऊपर आ जाएंगे, किसी ने भरत जी से कहा कि आप तो राम जी के विपक्ष में हैं, क्यों? तो उत्तर क्या दिया? भरत जी ने कहा क्या पक्ष क्या विपक्ष, भगवान राम का काम बनना चाहिए, प्रभु का खेल बनना चाहिए, पक्ष और विपक्ष में रखा ही क्या है। अब खेल प्रारंभ हुआ। और जब खेल प्रारंभ हुआ तो कैसा खेल हुआ? जब खेल प्रारंभ हुआ तो महाराज गेंद आई। गेंद आई तो राम जी ने पूरे वेग के साथ गेंद में चरण का प्रहार किया भरत जी की ओर। और जब भरत जी की ओर गेंद में चरण का प्रहार किया राम जी ने, तो गेंद अपनी द्रुत गति से भरत जी की ओर बढ़ी। बड़े वेग के साथ जब भरत की ओर बढ़ी गेंद, तो भरत जी ने उसे दुगने वेग के साथ उस गेंद में चरण का प्रहार किया, दुगने वेग के साथ। और जब दुगने वेग के साथ चरण का प्रहार किया उस गेंद में, तो राम जी ने उस प्रहार नहीं किया, उस गेंद को उठाया और हृदय से लगा लिया। और ये लीला एक सार्थक संकेत देती है। भरत कौन है? कि भरत है संत। भगवान पहले जीवात्मा को संत की ओर भेजता है, और जब संत उसे स्वीकार कर लेते हैं, जब संत अपने चरणों की ठोकर लगाकर भेजते हैं भगवान की ओर, तब भगवान उस जीव को हृदय से लगा लेते हैं, तब भगवान उसे हृदय से आलिंगन कर लेते हैं। किसी ने कहा भरत जी से आप तो जीत गए, भगवान हार गए। भगवान मिठाई बांट रहे हैं इस लीला के बाद, लो आज तो भरत जीत गए, खाओ सब मीठा खाओ। विविध प्रकार के दान दे रहे हैं और सबसे कह भी रहे हैं आज मेरा भरत जीत गया, भरत जीत गया। किसी ने भरत जी से कहा आप खेल में भगवान से जीतने के लिए खड़े थे क्या? भरत जी ने कहा ना, मैं तो इसलिए खड़ा हुआ था कि भगवान का खेल बनना चाहिए, मैं जीता नहीं हूं, जिताया गया हूं। ऐसे ही संतों की कीर्ति, संतों का यश भगवान बढ़ाते हैं, कोई जीव नहीं बढ़ाता। और जिस पर संत कृपा कर दे उसका तो जीवन धन्य हो जाता है। ध्रुव पर भी भगवान संत नारद की कृपा हुई, उनके दादा स्वयंभू मनु की कृपा हुई, तब ध्रुव का जीवन सार्थक बना। और अंत में ध्रुव भगवान के भगवत धाम को गए। ऐसा वर्णन आता है कि ध्रुव सदेह भगवत धाम गए।
मृत्यु आई ध्रुव के सन्मुख, तो मृत्यु को ध्रुव ने कहा जरा मस्तक तो झुकाना, और मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव भगवत धाम गए। भागवत में वर्णन है, मृत्यो मूर्धन्यम पदम दत्वा आरुरोहात भूतम ग्रहम। मृत्यु के मस्तक पर चरण रखकर ध्रुव भगवान के धाम गए। आज भी हम सब ध्रुव तारा का दर्शन करते हैं। ये किनकी कृपा से ध्रुव पर हुआ? संतों की कृपा से। भाई बाप, संत जिस पर कृपा करते हैं ना, उसका जीवन धन्य हो जाता है।